जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जब परीक्षित ने धर्म से पूछा और धर्म ने ये नहीं बताया कि कौन मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, बड़ी दार्शनिकता से उत्तर दिया, तो राजा परीक्षित समझ गए, वो भी ज्ञानी थे। तो उन्होंने सोचा कि देखो, सत्य युग के धर्म के 4 पैर होते हैं। आप 24वां श्लोक देखें, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मांसै त्रयो भगना स्मय संगमदैस्तव। देखिए, तो ये कृते सत्य युग में हैं त्रयः पादा कृता, धर्म के 4 पैर बनाए थे। हैं पादा कृता कौन कौन से हैं? तपः, शौच, दया और सत्य। इस प्रकार से 4 पैर किए थे। तो अधर्मांशई, अधर्म के अंश, अधर्म का अंश क्या है? तपस्या में स्मय, अभिमान आ जाता है, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। और तपस्या, शौच में असंग, हाँ, आसक्ति आ जाती है, संग आसक्ति आती है। और दया में भी मद आ जाता है। तो ये स्मय, आसक्ति और मद ने धर्म के 3 पैरों को नष्ट कर दिया। तो एक ही पैर रह गया है, किसका? धर्म का। तो इस प्रकार से धर्म बड़ा कमजोर हो गया है। अब मैं इस कलियुग को ही समाप्त करता हूं। तो कलियुग को मारने के लिए हथियार उठा लिया। किसने? राजा परीक्षित ने। इति धर्मं महिं चैव शान्तयित्वा महारथ निशातमाददे खड्गं कलये धर्म हेतवे। तो गौरूप धारिणी पृथ्वी से और बैल रूप धारी धर्म को समझाकर, सांत्वना देकर उसको मारने के लिए तलवार उठा लिया। किसने? परीक्षित ने। इति, इस प्रकार से, महिम धर्मम च सांत्वयित्वा, पृथ्वी और धर्म को सांत्वना देके महारथी परीक्षित ने अधर्म हे तवे कलये, जो अधर्म का कारण था, उस कलियुग को मारने के लिए निशातम खड्गम आददे, पैनी तलवार उठा ली। जब देखा कि राजा ने तलवार उठा ली तो वो कलियुग परीक्षित के चरणों में गिर गया, परीक्षित के शरण में आ गया। अब ये कलियुग कहता है। 31वां देख लीजिए आप। न ते गुड़ा, अच्छा, तो राजा ही कहते हैं, न ते गुड़ा केश यशोधराणां बद्धांजलिर्भय भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। जब शरण में आ गया, पैरों में गिर गया, तो परीक्षित कहते हैं, देखो, गुड़ाकेश यशोधराणाम, हम तो, गुड़ाकेश कौन है? अर्जुन, निद्रा विजयी, निद्रा विजयी अर्जुन की कीर्ति को हम धारण करते हैं, अर्जुन के पराक्रम को धारण करते हैं। इसलिए बद्धांजलि, तब तुमने हमारे सामने हाथ जोड़ लिया है, जो हमारे शरण में आया है, तो न ते किंचित भयम अस्ति, अब तुम्हें कोई डर नहीं, हमारे शरण में आ गए हो, हम अर्जुन की परंपरा के रक्षक हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई डर नहीं है। पर एक बात सुन लो। बोले क्या? कि मदीये क्षेत्रे भवता कथंचन न वर्तितव्यम, हमारे राज्य में जितनी भी पृथ्वी पर मेरा राज्य है, वहाँ तुम्हें नहीं रुकना है। परीक्षित के राज्य से तुम बाहर निकल जाओ। क्यों? तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म के दोस्त हो। हैं? अधर्म का दोस्त है कौन? कलियुग। तो तुम अधर्म के दोस्त हो, इसलिए मेरे राज्य में नहीं रहना।
क्योंकि हमारे राज्य में बड़े बड़े संत महात्मा ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, तो मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना। इस प्रकार से परीक्षित ने आदेश दे दिया कि तत्काल मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। तब कली भी बड़ा चालाक है, वो फिर हाथ जोड़कर कहता है, क्या कहता है? देखिए 36वां श्लोक, ये 17वें अध्याय का। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम। हे राजन, यत्र क्वचन वत्स्यामि, मैं जहाँ भी जाकर रहना चाहूँगा वहीं पर आपका दर्शन होगा। सारी पृथ्वी पर आपका राज्य है, तो आपके राज्य को छोड़कर मैं कहाँ रहूँगा? कोई ऐसी जगह ही नहीं जो आपके राज्य को छोड़कर मैं जा सकता हूँ। हाँ, जहाँ भी रहूँगा आप तलवार लेकर मेरे सामने पहुँच जाएंगे। तो इसलिए कृपा करके 2-4 रहने की जगह मुझे आप दे दें। हैं, तो 2-4 जो है रहने की, क्या कहते हैं कि कुछ जगह दे दो आप, वहीं पर मैं आराम से रहूँगा, उसके बाद अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊँगा। ये निवेदन किया किसने? कलियुग ने। तब परीक्षित भी समझदार थे, तो उन्होंने कलियुग को रहने के लिए 4 जगह दे दी। देख लीजिए 38वां श्लोक। अभ्यर्थितस्तदास्तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं श्रियः सोना यत्र धर्म चतुर्विध। कहते हैं अभ्यर्थित, इस प्रकार से प्रार्थना करने पर, हैं, तदा उस समय कलये कलियुग को स्थानानि ददौ 4 जगह दे दी। बोले कौन कौन सी जगह है? देखिए कलियुग के निवास की जगह कौन कौन सी है, ध्यान से सुने, इस श्लोक को याद करें। नंबर 1 द्यूतम, जहाँ जुआ हो रहा हो, जुआ चल रहा हो, वो कलियुग के रहने की जगह है। पानम, जहाँ शराब पी जाती हो, वो कलियुग के बैठने की जगह है। स्त्रिय, जहाँ पर वेश्याएं, वेश्यालय हो, वो उसके लिए रहने की जगह है। और सूना, जहाँ पर पशु हत्या की जाती हो, जहाँ पर जो है पशुओं को मारा जाता हो, पशु की हिंसा होती हो, इन 4 जगहों पर रह जाओ। कहाँ कहाँ पर? जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ शराब पिया जाता है, जहाँ वेश्याएं रहती है, और जहाँ पर पशु हिंसा होती है। तो यहाँ अधर्म, 4 प्रकार का अधर्म वहाँ रहता है। हाँ, तुम उन्हीं 4 जगह पर रह जाओ। देखिए फिर कहा कि जी प्रभु थोड़ी कम हो गई, 1 जगह और दे दो। हाथ जोड़कर पूछा, किसने? कहा किसने? कलियुग ने। देखिए पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम। पुनश्च याचमाना, 1 जगह और दे दीजिए, कहकर जब हाथ जोड़कर कलियुग ने कहा, तो जात रूपम अदा, जात रूप कहते हैं सोना, सुवर्ण, सुवर्ण दे दिया। 5 चीजें हो गई। कौन कौन सी? जुआ, शराब घर और वेश्या घर, हिंसा घर और सोना, ये 4 चीजें दे दी। देखिए इनसे क्या क्या होता है? देखिए अनृतम, यानी जुआ घर में हमेशा असत्य ही बोला जाता है, तो जुए में क्या होगा? अनृतम, असत्य होगा। और जहाँ शराब पिया जाएगा वहाँ क्या होगा? हाँ, शराब पिया जाएगा वहाँ पर क्या होगा? मद, यानी बेहोशी आएगी, मदमत्त होगा, शराबी हो जाएगा व्यक्ति। स्त्रिय, जहाँ पर क्या नाम है, वेश्याएं हैं, वहाँ पर क्या होगा? वासना जगेगी, काम जगेगा। और जहाँ पर हिंसा, पशु हिंसा होती है, वहाँ पर क्या है? रजोगुण होगा। और जहाँ सोना होता है वहाँ वैरभाव होता ही होता है। बिना वैरभाव के, सोना का मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, बिना वैरभाव के नहीं होता। इस प्रकार से ये 5 जगह दे दी। 5 जगह में ये 5
जो है दोष हैं। अमूनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभव कली, तो ये 5 जगह अधर्म की जड़ें हैं। तो इस प्रकार से अधर्म को, कलयुग को निवास के लिए 5 जगह दे दी। इनमें जो सोना दे दिया यही परीक्षित के लिए शाप का कारण बना। जय जय श्री राधे।